इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। लेकिन अगर आपने उनसे कुछ भी काम लिया तो आप उसी समय गिर पड़ोगे। गिर पड़ने का मतलब आप भीतर से गिर जाओगे, आपके गुणस्थान गिर जाएंगे, आप व्रत से रहित हो जाओगे। और अगर उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो आपकी सिद्धियां और बढ़ती चली जाएंगी, आपकी विशुद्धियां और बढ़ती चली जाएंगी। ये आत्मा का मार्ग है, ये मुक्ति का मार्ग है। इसलिए आचार्य कहते हैं संभवंती न चाविष्ट सिद्धय क्षुद्र योगी नाम। जो क्षुद्र योगी हैं उन्हें कभी भी अपने अभीष्ट की सिद्धि करने वाली सिद्धियां होती ही नहीं है। दूसरों को लुभाने वाली सिद्धियों से ही बस दूसरों को लुभाते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जिससे अभीष्ट की सिद्धि हो, खुद उन्हें रूपातीत ध्यान तक जाने के लिए, खुद उन्हें अपने अंदर आत्म सिद्धि को बढ़ाने के लिए जिस विशुद्धि की आवश्यकता होती है, वो चीजें उन्हें कभी भी उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। वो एक जादूगर की तरह वह जादूगरी दिखाते रहेंगे, चमत्कृत करते रहेंगे और चमत्कारों से ही प्रसन्न होते रहेंगे। उन्हें बोलते हैं क्षुद्र योगी। सुन रहे हो? क्षुद्र योगी का मतलब छोटी मोटी सिद्धियां करके लोगों को बहला फुसला करके बस भाई भाई लूटना। ऐसे क्षुद्र योगी भी बहुत सारे होते हैं। सुनने में आ रहा? कान खोल के सुन रहे हो कि नहीं? भवत्येव पुनस्तेषां स्वार्थ वंशो निवारते। ऐसे लोगों के साथ में जुड़ने से भी आपको अपने परमार्थ की कभी प्राप्ति नहीं होगी। आप अपने परमार्थ से हमेशा नष्ट ही रहोगे। स्वार्थ आपका कभी सधेगा नहीं। और जो स्वार्थ मतलब ये होता है अपना स्व अर्थ, वो नहीं कभी सधेगा। बस आपके स्वार्थ सधते रहेंगे। लड़का हो जाए, विवाह हो जाए, बिजनेस चल जाए, घर मकान बन जाए, बस ऐसे स्वार्थ साधते रहो। उससे अलावा कुछ नहीं मिलने वाला ज्यादा। समझ आ रहा है? इसलिए आचार्य कहते हैं जो मुमुक्षु हैं, मुमुक्षु का मतलब क्या होता है जानते हो? मोक्ष की इच्छा करने वाला, मुक्ति की इच्छा करने वाला, रागादि को छोड़ने की इच्छा करने वाला, वह मुमुक्षु है। भव प्रभव संबंधी निरपेक्षा। वह संसार में जितने भी संबंध हैं उन सब संबंधों से वह निरपेक्ष हो जाता है, उसको मुमुक्षु कहते हैं। और ऐसा मुमुक्षु नहीं स्वप्ने भी विक्षिप्तम मनः कुर्वन्ति योगिनः, वही योगी कहलाता है जो स्वप्न में भी अपना मन कभी इन रागादि में विक्षिप्त नहीं करता। उसे स्वप्न में भी कभी स्त्री की याद नहीं आती। समझ आ रहा है? एक सामान्य योगी भी जब इतना अपने मन को साध लेता है तो जिसे हम भगवान माने बैठे हैं, वो भगवान अगर स्त्री के साथ में रह रहा है तो उससे तो वो योगी बड़ा है। क्या समझ आ रहा है? जो भगवान अपने बगल में स्त्री बिठाए बैठा है। ध्यान में रखो, जब तक आपके अंदर इतनी समझ नहीं आएगी कि राग क्या है, काम क्या है, और वह राग की पूर्ति, काम की पूर्ति भी अगर हम भगवान से करना चाह रहे हैं, तो आप ना कभी भगवान को समझ पाए और ना कभी आप अपने आप को समझ पाने की बुद्धि ले पाए। और इसी तरह के भगवानों से दुनिया ठगी जा रही है। समझ में आ रहा है? इस तरह के भगवानों पर विश्वास बिना कहे बन रहा है, क्योंकि वो अनादिकाल का हमारा संस्कार बना आ रहा है। राग का संस्कार अनादिकाल का है, वीतरागता का संस्कार हमारे ऊपर था ही कब? वो तो आज डालोगे तो डलेगा। आज नई चीज है वो आपके लिए। ये संस्कार डालो अपनी आत्मा पर, तो आपको आगे भी इस राग से मुक्ति मिलेगी। इसलिए ये बड़ी चीज है वीतरागता का ध्यान करना, वीतराग के रूप का ध्यान करना, ये रूपस्थ ध्यान में स्थित होना। इसलिए ये बड़ी चीज मानी जाती है। समझ में आ रहा है?
तो आप लोगों को अपने मन में रूपस्थ ध्यान करने के लिए एक ध्येय बना लेना चाहिए कि हमें वीतराग बिंब का ही चिंतन करना है। साक्षात कब ध्यान में आएगा ये बात अलग है, लेकिन हमें अभी तो प्रतिमा के रूप में भी ध्यान करना है, तो हमें वीतराग बिंब का ही ध्यान करना है। लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंदन नंदितम निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य सुचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में रूपातीत ध्यान का वर्णन चल रहा है। कैसे रूपस्थ ध्यान से रूपातीत ध्यान तक हम अपने मन की वृत्ति को पहुंचा सकते हैं, इस बारे में विचार किया जा रहा था। पिछले 2 दिनों से रूपस्थ ध्यान में मन लगाने के लिए अन्य खोटे ध्यान को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इसलिए किया जा रहा था कि जब तक हम अन्य ध्यानों में, अन्य ध्येयों में अपना मन लगाना नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम रूपस्थ ध्यान में स्थित नहीं हो पाएंगे। और एक बार यदि हमने रूपस्थ ध्यान में जो ध्येय हैं, जिन हैं, अरिहंत हैं, उनको यदि हमने एक बार अपना ध्येय बना करके ध्यान करना प्रारंभ किया, तो फिर हमारे अंदर अपने आप उस ध्यान में भी मन लगने लगेगा और जो अन्य ध्येय हैं उनसे भी हमारा मन छूट जाएगा। तो कहा जाता है कि हमेशा कोई भी जो सही चीज है उसमें हम अगर एक बार अपने मन को लगाने लग जाते हैं, तो जो चीजें सही नहीं हैं उनसे हमारा मन अपने आप छूटने लग जाता है। आपको प्यास लगी है तो पानी 2 तरह का होता है, एक मीठा पानी भी होता है, एक खारा पानी भी होता है। अगर आपको केवल प्यास बुझानी है तो प्यास बुझाने के लिए आप पानी तो चाहोगे, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि प्यास मीठे ही पानी से बुझती है, खारे पानी से नहीं बुझती। तो खारा पानी भी पानी है, मीठा पानी भी पानी है, लेकिन उसकी गुणवत्ता पानी को देखने से नहीं मिलेगी, उसका अनुभव करने से मिलेगी, उसका सेवन करने से मिलेगी। जब आप पी लोगे तो पीते समय भी हो सकता है कि आपको थोड़ा खारेपन का अनुभव हो, है ना। पीते समय भी आपको खारेपन का अनुभव हो, और कभी कभी ऐसे भी पानी होते हैं कि जो पीते समय भले ही खारेपन का अनुभव ना हो, लेकिन पीने के बाद जब तृप्ति नहीं मिलती है तो भी समझा जाता है कि ये पानी मीठा नहीं था। खारे पानी की एक विशेषता होती है, खास विशेषता क्या है कि वह प्यास बुझाता कम है, प्यास बढ़ाता ज्यादा है। समझ आ रहा है। खारा पानी एक तो टेस्ट में भी खारा होता है और उसके बाद में प्यास बुझती नहीं है, एक तरह की वेदना सी और बढ़ जाती है और फिर भी और पानी पीने की इच्छा बनी रहती है। ये खारे पानी की विशेषता होती है। और जो पानी स्वादिष्ट होगा, मीठा होगा, अपने स्वभाव में होगा, तो वह पानी पीने में भी सही लगेगा और पीने के बाद भी आपको संतुष्टि देगा और आपको तृप्ति देगा। आपको लगेगा कि इससे मेरी प्यास शांत हुई है। ये पीने के बाद समझ में आएगा। सुन रहे हो। इसलिए कहा जा रहा है कि अन्य ध्येयों को, अन्य अनेक हमने अरिहंत को छोड़ करके जो अन्य ध्येय हैं उनको तो हमने खूब ध्येय बनाया है, और अच्छा उनको तो हमने खूब बार अपने ध्यान का विषय बनाया है। लेकिन यहां कहा जा रहा है
कि हम थोड़ा सा अब ध्येय बना लें अरिहंत का। एक बार हम उस पानी को भी पी करके देखें। सुन रहे हो? कई बार हमने वह पानी तो पिया है जिससे हमारी प्यास बढ़ी ही है, बुझी नहीं है। एक बार ये भी कहा जा रहा है, एक बार इस पानी को भी पी के देखो। हाँ? एक बार अरिहंत को भी अपना ध्येय बना करके देखो। खेल खेल में ही बना के देख लो, टेस्ट करने के लिए ही बना करके देख लो। चलो इतना महाराज कहते रहते हैं, एक बार देख तो लें कि क्या होता है अरिहंत को अपना ध्येय बनाने से। अगर आप ऐसा करोगे तो एक बार आप इस तरह की प्रवृत्ति करने लग जाओगे, एक बार आपके मन में इस तरह का ध्येय बनने लग जाएगा, तो फिर हमें आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप अपने आप सब कुछ करने लग जाओगे। सुन रहे हो? प्रवचन का ये अब ऐसा समझ लो कि जो धर्म ध्यान का तरीका था, तो धर्म ध्यान में भी अब ये अंत वाला धर्म ध्यान चल रहा है। आपको इसके बाद अब कोई धर्म ध्यान नहीं आने वाला, अब तो शुक्ल ध्यान आएगा, और शुक्ल ध्यान आपके करने योग्य होता नहीं। समझ आ रहा है? तो बस धर्म ध्यान तो आपका पूरा होने वाला है। पिंडस्थ ध्यान हो गया, पदस्थ ध्यान हो गया, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। सो ये रूपातीत ध्यान का क्रम चल रहा है। और ये दोनों ध्यान, रूपस्थ और रूपातीत, ये दोनों आपस में कनेक्टेड भी हैं और आगे बढ़ाने वाले भी हैं, है ना? तो आचार्य कहते हैं, अथ रूपे स्त्री भूत चित्त प्रक्षीण विभ्रम अमूर्त मज मव्यक्तम ध्यातुम प्रक्रमते ततः। है ना? इतना बताने के बाद में कहा जा रहा है, रूप में जिसका चित्त स्थिरीभूत हो गया है, स्थिर हो गया है रूप में, रूप से मतलब अरिहंत के रूप में जिसका चित्त स्थिर होने लगा है, प्रक्षीण विभ्रम है, तो वह वही व्यक्ति होगा जिसके भ्रम सब दूर हो गए हों। किससे भ्रम दूर हो गए हों? अन्य जो रूप हैं उन सबके प्रति जो भ्रम दूर हो जाएगा, तभी इसमें आपका चित्त स्थिर होगा। और अगर आप ये समझोगे कि वो भ्रम दूर किए बिना हम इसमें अपना चित्त स्थिर कर लें, तो वो हो नहीं पाएगा। अगर आपका अरिहंत में चित्त स्थिर हुआ तो समझो कि आपका अन्य जगहों से भ्रम छूट गया। एक बार मीठा पानी का स्वाद आने लगेगा तो फिर खारे पानी पीने की चेष्टा करोगे नहीं। मतलब मीठा पानी पीने के बाद में खारा पानी क्यों पीना? सुन रहे हो? बस एक बार मीठे पानी का स्वाद आना चाहिए, उससे संतुष्टि मिलना चाहिए। तो जैसे ही हमारा मन मीठे पानी में लगेगा, अरहंत के चित्त स्वरूप में स्थिर होगा, इधर हमारा विभ्रम नष्ट होगा। जो हमारे मन में अनेक तरह के भ्रम यानी संदेह पड़े हुए हैं वो दूर होंगे। और वो बहुत सारे भ्रम मोह के कारण से पड़े रहते हैं। भ्रम कौन उत्पन्न करता है? मोह उत्पन्न करता है ना? इसको डिल्यूजन कहा जाता है, जो हमारे अंदर एक भ्रम पैदा कर देता है कि नहीं, सही चीज को गलत कहेगा और गलत को सही कहेगा। अथवा भ्रम का यह भी काम होता है कि गलत और सही के बीच में एक संदेह बनाए रखना। समझ में आ रहा है? भ्रम के दो काम होते हैं, या तो गलत और सही के बीच में एक संदेह बनाए रखना कि यार ये सही है कि ये गलत है, अथवा गलत को सही मान लेना और सही को गलत मान लेना। ये भ्रम का काम है। तो जब इस तरह के भ्रमों में हम जीते हैं, तब तक हम अरहंत के उस स्वरूप को कभी भी ध्यान में नहीं ला पाते हैं। और जब हम इस भ्रम को छोड़ेंगे, तभी हमारे अंदर अरहंत के स्वरूप का ध्यान करने में चित्त लगेगा, है ना? जब ये चित्त लगेगा, तब हम रूपस्थ से रूपातीत होने की प्रक्रिया में जाएंगे। अब रूपस्थ का मतलब क्या है? आप भगवान के शरीर पर दृष्टि डाले हो। सशरीरी अरहंत भगवान होते हैं, तो शरीर पर आपकी अभिदृष्टि है। शरीर पर दृष्टि होने का मतलब आप अभी भगवान को उनके रूप को देख रहे हो, है ना? रूप माने उनकी मूर्ति को देख रहे हो, उनके
आकार को देख रहे हो, उनके रंग को देख रहे हो, उनके जो आकृति है उस आकृति के जो अवयव हैं, उनके आंख, कान, मुंह, शरीर, उस सब को देख रहे हो। ये भी ध्यान है, लेकिन ये क्या है? ये अभी रूपस्थ ध्यान है। आप अभी रूप का ध्यान कर रहे हो, यानी अभी आपके अंदर एक तरह से दृष्टि तो है, वो दृष्टि आपकी शरीर पर है अभी। लेकिन ये अच्छी बात है कि वो शरीर संसारी जीवों का शरीर नहीं है, वो शरीर अरहंत परमात्मा का शरीर है। इसलिए उस शरीर पर दृष्टि भी हमारे लिए सम्यक दर्शन का कारण बन जाती है। सुन रहे हो? वर्धमान स्तोत्र में एक बहुत अच्छा इसी तरीके का भाव लिखा है। उसमें एक काव्य में लिखा है कि हे भगवान, आपका जो शरीर है वो आपके लिए तो वैभाविक है। शरीर आत्मा के लिए क्या है? वैभाविक है। आत्मा का स्वभाव तो नहीं है पुद्गल शरीर है। ये शरीर आत्मा का एक वैभाविक परिणमन है। तो हे भगवान, आपके लिए तो ये आपका वैभाविक परिणमन है, लेकिन जो भक्त आपके शरीर को देखते हैं उनके लिए ये स्वाभाविक परिणमन में काम आता है। क्या समझ आया? भगवान के शरीर को देखकर के भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। हा? आत्मा के बारे में सोचोगे तब सोचोगे, लेकिन जब आप भगवान का केवल रूप देखते हो, उनकी मूर्ति देखते हो, तो उसमें भी इतनी क्षमता रहती है कि वह भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कारण बन जाता है। क्यों बन जाता है? कि वैसा रूप, वैसा शरीर और किसी का नहीं हो सकता। जिसकी आत्मा में ऐसा अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत सुख उत्पन्न हुआ है, उसी का यह शरीर ऐसा हो सकता है। तो दृष्टि तो हमारी एक बार शरीर पर ही जाती है, लेकिन वह शरीर है किसका? उस यंत्र का नाथ कौन है? वो सामान्य संसारी आत्मा नहीं है, छद्मस्त जीव नहीं है। वो कौन है? वो सर्वज्ञ है, वो वीतराग है, वो भीतर से निर्दोष है। ऐसे उस आत्मा के द्वारा जो इस शरीर के अंदर इतनी उसका प्रभाव आ जाता है, उसी कारण से उस शरीर के प्रभाव से हमारे मन पर इतना प्रभाव पड़ता है, हमारे भावों पर इतना प्रभाव पड़ता है कि उनके दर्शन से हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। साक्षात अरिहंत भगवान के दर्शन से तो हो ही जाती है। अगर उनकी प्रतिमा का भी दर्शन किया जाए, मूर्ति का भी दर्शन किया जाए, तो भी आचार्य कहते हैं जिन बिंब दर्शन से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अब आप समझ लो कितनी बड़ी चीज है। सबसे पहले अगर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो वह सम्यक दर्शन जो होता है, कहते हैं जो कर्म हमारे उदय में हैं उनका दब जाना, जिसे हम उपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। ये कैसे होगा? इसके लिए तो जिन बिंब ही पर्याप्त हैं। क्या सुन रहे हो? जिन बिंब दर्शन से ही सम्यक दर्शन हो जाता है। इतना हमारे अंदर का मिथ्यात्व, भ्रम सब दब जाता है जिस समय हम भगवान का दर्शन करते हैं। अगर आप दर्शन की तरह दर्शन करोगे तो, सुन रहे हो कैसे होते दर्शन की तरह दर्शन? जब आप दर्शन स्तोत्र पाठ है, उस पाठ के भावों के अनुरूप दर्शन करो, और उसमें जो भाव दिए हुए हैं वो भाव अपने अंदर लाओ। एक भाव आता है उस दर्शन स्तोत्र में, अद्या भवत् सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते में संसार वारिधिरयम चुलुक प्रमाण। क्या भाव है? अद्या भवत् सफलता नयनद्वयस्य, है ना? हे भगवान, आज आपके दर्शन से मेरे दोनों नयन सफल हो गए।
मनुष्य तो था, नेत्र मिले थे, लेकिन नेत्रों का धारण करना सफल कब हुआ? जब हमने आज आप अपने आंखों से आपके इस रूप को देख लिया। ये अरिहंत भगवान, जिन भगवान ऐसे होते हैं, ऐसा हमें आपके दर्शन से जब ये आभासित होने लग गया, तब आज हमारी ये आंखें धारण करना सफल हो गया। अन्यथा तो ये दोनों बटन थे। बटन जानते हो? और अच्छी। अन्यथा ये दोनों क्या थे? बटन थे, है ना। आंखें तो तब आंखें हुई, नेत्र तो तब नेत्र हुए जब हमने अपनी आंखों से आपको देख लिया, क्योंकि यही दुर्लभ है दुनिया में। जिन प्रतिमा को देख पाना भी दुर्लभ है। जिनको सुलभ होता है तो उन्हें उसकी कीमत होती नहीं, और जिनके लिए मिलता नहीं, उन्हें उनकी महत्ता के बारे में कोई ज्ञान होता नहीं। तो दुनिया में दो ही तरीके के तो लोग हैं। या तो जो मंदिर आ रहे हैं, जिन भगवान के दर्शन कर रहे हैं, या तो वो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि उन्हें कभी लगता ही नहीं कि ये कोई दुर्लभ चीज है कि आज हमने भगवान नयन हमारे सफल हो गए आपके दर्शन से। वो तो मैं रोजाना ही देखता हूं, रोजाना ही जाता हूं, रोजाना भगवान आपके दर्शन कर लेता हूं, तो ऐसा कभी भाव आता ही नहीं कि आज मेरे नयन सफल हो गए, आज मैं सुबह उठा, मेरी आंखें बंद नहीं रही, खुल गईं, और नयन खुले, आंखें खुली, तो मैंने अपनी आंखों से आपको देख पाया, ये मेरा सौभाग्य है। अन्यथा मेरी आंखें क्या पता बंद ही रह जाती। सुबह उठते ही हमारा शरीर कहीं रोगी मिलता तो हम आपके दर्शन तक भी करने नहीं आ पाते। तो भगवान के समय, उस क्षण, उस समय पर हमारे दिमाग में ये आना कि आज मेरे दोनों नयनों का खुलना, आंखों से इस दुनिया को देखना, ये तब सार्थक हुआ जब मैंने पहले आपको देख लिया। तो एक तो ये लोग हैं जो रूटीन में आ जाते हैं तो उन्हें कुछ भी लगता ही नहीं है कि भगवान का दर्शन कोई बहुत बड़ी चीज है। और एक वो लोग हैं कि जिन्हें भगवान के दर्शन की कोई इंपॉर्टेंस पता नहीं होती, तो वो भी घर पे बैठे रहते हैं। तो वो कहते रहते भैया भगवान के दर्शन से क्या होगा, धर्म तो अपने भावों से होता है, घर में बैठे रहो, अच्छे ढंग से अच्छे भाव करो, उसी का नाम धर्म है। सो वो घर में बैठे रहते हैं, सो उन्हें भगवान के दर्शन का लाभ नहीं मिलता। अब लाभ किसको मिलेगा भगवान के दर्शन का? जो घर में बैठा है उसे भी ये पता होना चाहिए कि भगवान के दर्शन का क्या लाभ होता है, और जो लाभ भगवान के दर्शन से होगा तो दर्शन से ही होगा। जिन प्रतिमा के दर्शन से जो लाभ होगा वो जिन प्रतिमा के ही दर्शन से होगा। वो आपको घर पर बैठ करके कितना ही आप सोचते रहो वो नहीं होगा। समझ आ रहा है? और वो होगा तो जिन प्रतिमा से होगा तो वो जिन ही प्रतिमा से होगा, वो अन्य किसी की प्रतिमा से भी नहीं होगा। और जिन प्रतिमा से होगा तो उसी जिन प्रतिमा से होगा जो जिन प्रतिमा एक प्रतिष्ठा के रूप में प्रतिष्ठित होकर के जिनालय में विराजमान हो। आपके घर में कैलेंडर टंगे हुए हैं, स्टैच्यू लगे हुए हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। समझ लो आप अच्छे ढंग से। समझ आ रहा है? जिन प्रतिमा माने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा होनी चाहिए, और किसी की प्रतिमा से नहीं होगा, एक बात। और दूसरी बात कि वह उसी प्रतिमा से होगा जो प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित हुई हो। अन्य कोई भी जो आपके घर में आकृतियां रखी हुई हैं, कोई खिलौने के रूप में आप कहीं मेले से ले आए हो, वो रखे हुए हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। अब कई बच्चे तो, कई घर के लोग तो, कई समझदार लोग तो ऐसे भी होते हैं, बस घर में ही हमारा मंदिर है, घर में ही हम अगरबत्ती लगा लेते हैं, घर में ही हम पूजा कर लेते हैं। कई बार तो मैं भी चौंक जाता हूं। मैं अगर कभी किसी से पूछ बैठूं कि भाई भगवान रोजाना दर्शन करते हो? हमारा रोजाना दर्शन करता हूं। पूजा भी करते हो कभी? हमारा रोजाना पूजा करता हूं। अब मैंने देखा है कहीं से कहीं तक लग तो रहा ही नहीं कि भगवान के मंदिर में भी आता हो
और ये कभी पूजा करने के लायक, कभी इसने कपड़े भी पहने हो। तो एक बार मैं पूछ बैठा, भाई पूजा करते हो तुम? कब आते पूजा करने? मैंने तो कभी देखा ही नहीं तुमको मंदिर में पूजा करने आते कभी। अगर पूजा करने आते तो कभी हमारे भी दर्शन करने आते, तुम्हें तो मंदिर ही नहीं कभी आते हो, तो पूजा कहां से कर ली? नहीं नहीं, मैंने अपने घर में एक रूम बना रखा है, पूजा का कमरा, उस पूजा के कमरे में भगवान है, उसमें मैं रोजाना दर्शन करता हूं, वहीं पर भगवान की अगरबत्ती लगा करके पूजा करता हूं। ये जैनों के हाल है, समझ आ रहा है? तो हमने कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं समझी किसी चीज की, कि जिन प्रतिमा का क्या महत्व है, जिन प्रतिमा की पूजा कैसे की जाती है। अगरबत्ती जैसे सामान्य अन्य देवी देवताओं के लिए लगाई जाती है, वही हम अगरबत्ती जिनेंद्र भगवान के लिए लगा रहे हैं। जो हम मंदिर में भगवान की प्रतिमा रखी जिस रूप में देख रहे हैं, वही हम अपने घर में कोई फोटो रख लिए, उसको भी उसी रूप में देख रहे हैं। समझ आ रहा है? अंतर पता नहीं है। जब तक अंतर पता नहीं होगा तब तक भीतर भी कुछ अंतर नहीं आएगा। क्या सुन रहे हो? जब तक कुछ अंतर, माने आपको जब तक कोई डिफरेंस के बारे में जब तक नॉलेज नहीं होगी, तब तक भीतर भी कोई भावों में डिफरेंस नहीं आएगा। जो पहले से चला आ रहा था वही चलता रहेगा। अगरबत्ती क्यों लगाई जाती है? क्या अगरबत्ती लगाने का प्रयोजन है? अगरबत्ती लगाने की आदत सबकी पड़ी रहती है। समझ आ रहा है? घर में गए तो अगरबत्ती लगाना, दुकान में गए तो अगरबत्ती लगाना। दुकान खोलने के बाद में सबसे पहले जहां पर गुल्लक रखी रहती है, उसमें सबसे पहले अंदर एक ना एक भगवान की, उसमें कुछ ना कुछ रखी रहेगी, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, कुछ ना कुछ रखी रहेगी मूर्ति, और वो सबसे पहले अगरबत्ती लगाना शुरू कर देगा। बस ये हो गई अपनी दुकान की पूजा। और घर में गए तो अपने घर में एक कमरे में अगरबत्ती लगा ली, सो हो गई मकान की पूजा। बस दुकान की पूजा हो गई, मकान की पूजा हो गई, अब हमें क्या करना है? हो गई सब भगवान की पूजा। यही भगवान है। तो भगवान इसके काम में आते हैं कि हमारी दुकान भी संभाल के रखना और हमारा मकान भी संभाल के रखना। अब मंदिर में जाके भगवान से क्या मिलेगा? समझ आ रहा है? तो कुछ लोग इस भाव में जीते हैं, तो उनकी जो आदत पड़ी रहती है इस तरह से अगरबत्ती लगाने की, तो जब उन्हें भगवान का मंदिर भी मिल जाता है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा भी सामने आ जाती है, तो उन्हें कोई डिफरेंस नजर नहीं आता है। हाँ, वो जैसे हम पहले भगवान के मंदिर में जाते थे, कहीं और दूसरे अन्य मंदिर में जाते थे, जैसे वहां अगरबत्ती लगा आते थे, ऐसे यहां पे भगवान के मंदिर में लगा लिया, आ गए और यहां पर भी अगरबत्ती लगा ली, तो यहां पर भी उन्हें वैसा ही दिखाई देता है जैसा कहीं और जाते हैं। कोई अंतर दिखाई नहीं देता, क्योंकि पता ही नहीं कुछ भी। क्या अरहत होते हैं, क्या जिन होते हैं, क्या जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का महत्व होता है, कुछ पता ही नहीं, कोई भाव ही नहीं। अब ये भाव कैसे आएगा? अद्या भवत सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन। हे भगवान, आपके चरण कमलों को देख करके आज हमें ऐसा लगा कि आज मेरे नेत्र सफल हो गए। आपके चरण दिखना, आपके चरणों का दर्शन करना, माने इस संसार में सबसे बहुमूल्य वस्तु को देख लेना। सबसे जो मूल्यवान वस्तु है उसको अनर्घ कहा जाता है, जिसका कोई मूल्य ना हो। चढ़ाते हो ना, अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निरुपामति स्वाहा। अनर्घ माने क्या होता है? जो आप अर्घ चढ़ा रहे हो उसका तो कोई मूल्य हो सकता है, लेकिन उस अर्घ से जो मिल रहा है उसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य नहीं है तो इसका मतलब मूल्य रहित है, ऐसा अर्थ नहीं है। अर्घ माने होता है मूल्य, और अर्घ से जो रहित हो गया उसका नाम है अनर्घ। न अर्घ इति अनर्घ। क्या समझ आ रहा है? तो अर्घ माने होता है मूल्यवान और अनर्घ माने होता है मूल्य से रहित। तो मूल्य से रहित के दो सेंस हैं, एक तो उसका कोई मूल्य ही नहीं है, और एक उसका कोई मूल्य लगा नहीं सकता, इतना मूल्य है। अब क्या आपके दिमाग में चढ़ रहा है? समझ आ रहा है? शब्द के अर्थ दो प्रकार से निकल रहे हैं। मूल्य रहित,
एक तो मूल्यवान तुच्छ वस्तु है, कुछ भी मूल्य नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। एक वो चीज होती है मूल्य रहित, और एक वो चीज होती है कि जिसके कोई हम मूल्य लगा ही नहीं सकते, जिसका कोई मूल्य चुका ही नहीं सकता है, कोई उसकी कीमत लगा ही नहीं सकता है, उसको भी बोलते हैं अनर्घ। समझ आ रहा है? तो भाव कहां है हमारा? अगर हमें सामने वाली चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं मालूम है तो हम अनर्घ पद प्राप्त है कह भी देंगे तो भी हमें कुछ पता नहीं होगा, माने हम मूल्य रहित होकर के अर्घ चढ़ा दिए। अर्घ तो मूल्यवान दिख रहा है, हमने चढ़ाए मोती, हमने चढ़ाया सोना, हमने चढ़ाए नारियल। समझ आ रहा है? तो हम उसका तो मूल्य देख रहे हैं कि ये इसका इतना मूल्य है, इतनी मूल्यवान वस्तुएं भगवान मैंने आपके लिए समर्पित कर दी है। तो चढ़ाने वाले को जब तक उसका मूल्य दिख रहा है तब तक उसकी दृष्टि में अनर्घ पद नहीं आ रहा है। अनर्घ पद का मतलब जिस पद को आगे इस वस्तु का कोई मूल्य नहीं है, इसलिए आपके चरणों में चढ़ाया जा रहा है। इसलिए नहीं चढ़ाया जा रहा है कि मैं अगर आज आपके चरणों में 1 तोला सोना चढ़ाऊंगा तो मुझे 1 किलो मिल जाएगा। समझ आ रहा है? इसका मतलब यह है कि उसे अनर्घ पद का कुछ भी पता ठिकाना है नहीं। तो अनर्घ का मतलब होता है जिसकी कोई कीमत लगाई ना जा सके, इतना मूल्यवान पद जो मुझे आपको देख करके देखने में आ रहा है, ये मुझे इतना मूल्यवान पद दिखाई दे गया, इतनी मूल्यवान जगह दिखाई दे गई, इतनी मूल्यवान वस्तु दिखाई दे गई जो संसार में किसी को देखने को नहीं मिलती। आपके चरण इतने मूल्यवान हैं कि उन चरणों में अगर हम कोई भी संसार की चीज चढ़ा दें उसका कोई मूल्य ही नहीं दिखता है। इसलिए कहना पड़ता है अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य। इतना पूज्य, इतना संयमी, इतना आत्मनिष्ठ अगर कोई व्यक्तित्व है तो ये भगवान आपका है। और उस आत्मनिष्ठ व्यक्तित्व के आगे संसार की सब चीजें जड़ पदार्थ हैं। जड़ की पदार्थ की कोई कीमत तब तक नहीं है जब तक कि हमारे अंदर ये आत्म तत्व की कीमत ज्ञात नहीं होती है। जब हमें आत्म तत्व की कीमत ज्ञात हो गई तो हमें लगने लगा कि ये जड़ पदार्थ की अब कोई कीमत नहीं है। जड़ पदार्थ की कीमत तभी तक रहती है जब तक हमें आत्म तत्व की कोई अवभासना नहीं होती है। तो जिसे ये समझ में आने लग जाता है, जिनका मतलब है वह चैतन्य आत्मा, वह आनंद से भरा हुआ आत्म तत्व, उसके आगे इन जड़ पदार्थों की कोई कीमत नहीं है। और उसको जो उपलब्ध हो गए हैं उनके चरण आज हमने देख लिए, उनका चेहरा आज हमने देख लिया, तो इससे बढ़कर के मेरे आंखों की और कोई सफलता नहीं हो सकती। अद्य त्रिलोक तिलका प्रतिभासते में संसार वारिधिरयम् चुलुकु प्रमाणम। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि यह संसार एक बहुत बड़ा सागर तो था, लेकिन आपके दर्शन से ऐसा लग रहा है कि अब तो ये संसार सागर नहीं है, हमारे लिए तो अब ये चुल्लू प्रमाण बचा है, चुल्लू प्रमाण बचा है। चुल्लू प्रमाण जानते हो? बस एक चुल्लू, ये बस इतना सा रह गया है। संसार तो उनके लिए संसार है जिन्होंने संसार में आपको देखा ही नहीं, आपको जाना ही नहीं, आपके रूप पर जिनकी दृष्टि टिकी ही नहीं, उनके लिए संसार है। और जब से हमने आपको जानना शुरू कर दिया तब से हमें सब दिखने लग गया कि दुनिया में संसार क्यों है। मिथ्या बुद्धि के कारण से आत्मा के अंदर यह संसार चलता है। और आज हमारी ये मिथ्या बुद्धि दूर हो गई, माने आज हमारा ये पूरा संसार छूट गया। आज हमारे लिए संसार बस इतना बचा है कि अब तो आपके चरण देखता रहूंगा, उन्हीं चरणों की शरण को प्राप्त कर किए रहूंगा, तो मुझे इस संसार में 2, 4, 10 भवों में मुक्ति मिल जाएगी। इतना विश्वास आ गया मुझे आपके दर्शन से।
ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।